A, B, C, D, E, F is a regular hexagon inscribed inside a circle. If the shortest diagonal of the hexagon of its is of length 3 unit, what is the area of shaded region? देखो किसी भी पॉलीगन का जो इंटरनल एंगल होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, या फिर एक्सटर्नल एंगल निकालेंगे तो 360। सभी एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। 360 पर कितना करेंगे, कितनी साइड है हेक्सागन मतलब 6, मतलब ये बाहरी एंगल अगर 60 हो जाएगा तो इंटरनल एंगल 120 होगा ना, सारे एंगल 120 होंगे। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 6 माइनस तो 4/6 गुणे 180 करेंगे तो 6 त्रिक 18 4 त्रिक 12, 120 ऐसे भी आ गया वैसे भी आ गया। अब यहाँ से निकला एंगल, सारी साइड्स बराबर होंगी। यहाँ से शॉर्टेस्ट डायगोनल एक को छोड़कर, चाहे आप एफ बी लिख सकते हैं या फिर ए ई लिख सकते हैं, सारे वो सेम ही होंगे एक्सटर्नल एंगल, जो क्योंकि शॉर्टेस्ट लेंथ है तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब ये दोनों बराबर हैं, ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। किसी भी एंगल, किसी भी ट्राइंगल में अगर 30 डिग्री और 120 डिग्री है तो जो उनकी साइड का रेशियो होता है हो जाता है 1:1/√3। 160 के सामने 3 है, मतलब अंडर रूट की वैल्यू 3 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/√3 आएगा। फिर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 आ जाएगा, मतलब साइड √3 है। किसी भी जो रेगुलर हेक्सागन होता है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उस पॉइंट से इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये जो है 6 बराबर इक्वालेटरल ट्राइंगल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये 6 इक्वालेटरल ट्राइंगल। अब यहाँ पे O मान लिया तो अगर हमें इस शेडेड एरिया का एरिया निकालना है तो हो जाएगा सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल FOE का एरिया। ठीक है, इन दोनों एरिया को अगर हम माइनस कर देते हैं तो शेडेड एरिया हमारे पास निकल आएगा। अगर शेडेड एरिया का हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो सेक्टर है FOE ये 60 डिग्री का होगा, क्योंकि पूरा 360 होता है तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ पे ये एक इक्वालेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो इक्वालेटरल ट्राइंगल सेक्टर पहले निकालते हैं। सेक्टर का जो एरिया होता है θ/360 πr²। ठीक है, तो यहाँ पे 60 आएगा, 60/360 आ जाएगा 1/6 और पाई और आर यहाँ पे कितनी है, सारे ये तीनों बराबर है ना, ये √3 ये भी हो जाएगा, √3 ये भी हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस इस ट्राइंगल का एरिया जो कि एक इक्वालेटरल ट्राइंगल है, √3/4 और साइड उसकी ए है, √3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन में देखो 1/6 बाहर लिया गया। अगर 1/6 बाहर लेंगे हम तो 3 पाई माइनस √6/3/4 और यहाँ पे 3, इसको 6 से हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने बाहर वहाँ पे ले लिया, इसका मतलब हमने यहाँ से डिवाइड किया तो अब बराबर हो गया। ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 1/6 √3 पाई माइनस यहाँ से 3 तरह की 9 √3/2। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। ये कैट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया सा, थोड़ा टफ भी है और आपके जो यहाँ पे बेसिक्स हैं वो भी थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन A 1/6 √3 पाई माइनस 9 √3/2।